रानी की जान बचाई वो कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। तुम सचमुच एक बहुत ही कमाल के बच्चे हो और हम बहुत ही किस्मत वाले बाप हैं। सबका दिल तोड़ दिया पापा मैंने। राजमाता का, रानी सा का, नंदिनी, विक्रम, आपका। नहीं 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 बेटे, तुमने हमारा दिल तोड़ा नहीं है, बल्कि फक्र से हमारा सीना चौड़ा कर दिया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सन। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। तुम्हारे पापा का ये प्यार जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए कभी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। थैंक यू। थैंक यू। दिग्विजय, वीर, सब ठीक तो है ना? जी राजमाता, सब ठीक। दिग्विजय, राजेश्वरी कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही। क्या हुआ मासा? कोई अर्जेंट काम था? वो क्या है कि रामू, हमारा मतलब समधी जी आए हैं, उनकी आरती उतारनी है और रस्म के मुताबिक तो राजेश्वरी उनकी आरती उतारेंगी। फोन लगाओ। मैं फोन करता हूँ। हमने फोन लगाया था लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है। हमारा तो जी घबरा रहा है। इससे पहले राजेश्वरी ने ऐसा कभी नहीं किया। कुमुद को भी हमने बोला है देखने को। राजमाता, वो मैंने रानी सा को सब जगह देख लिया पर वो कहीं नहीं मिल रही है। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही है। क्या हो गया है राजेश्वरी को? ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई है? यहाँ बैठ के वेट करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं उन्हें उनके फ्रेंड्स के घर और आसपास ढूंढ के आता हूँ। रुको, हम भी आते हैं। ठीक है। कोई जरूरत नहीं है दीदी को ढूंढने की। मासी सा आप? खमागनी। जी, हम पद्मिनी सिंह शक्तावत आ गए हैं गंदगी में हाथ डालकर गंदगी को साफ करने के लिए। दीदी ने कभी आपको अपना बेटा नहीं माना, मां कहने का हक नहीं दिया आपको। लेकिन वीर, हमने हमेशा आपको मासी वाली फीलिंग दी है, हमेशा मासी होने का कर्तव्य निभाया है। लेकिन आज एक बार फिर आपने हमारे दीदी के दिल को चोट पहुंचाई है और अपनी इस पद्मिनी मासी से भी बहुत दूर हो गए हैं आप। पद्मिनी, आप यहाँ अचानक? खमा घनी जी जैसा। घनी खम्बा। राजमाता खमा गनी। घणी खम्मा पद्मिनी। पहले तो हम आपसे माफी मांगना चाहेंगे, वीर के विवाह उत्सव में हम आ नहीं पाए। वो क्या है ना कि हमारे नंदोई की बेटी की शादी थी हमारे शहर जोधपुर, वहां के प्रिंस नकुल सिंह शेखावत के साथ।
जैसे ही वहां से फ्री हुए तो हमने सोचा कि चलिए चलकर दीदी की बहुरानी को आशीर्वाद देने का लुत्फ उठाया जाए। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही लेवल का तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने। आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक दीदी कहाँ चली गई। जीजा साहब, हमें बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि दीदी नाराज होकर मायके चली गईं? अब तो वो तभी आएंगी जब उनका गुस्सा ठंडा होगा। What? राजेश्वरी ने इतना बड़ा फैसला लिया और इस बारे में हमसे एक बार भी बात नहीं की। बात करने के लिए बचा क्या है जीजा साहब? एक नौकरानी को आप लोगों ने उनकी बहुरानी बना दिया, उनकी इज्जत, उनकी मान, उनकी मर्यादा को रौंद दिया। उनसे जबरदस्ती रस्में कराई जा रही हैं। एक गांव की अनपढ़ लड़की को आपने अपने सर बस पद्मिनी, बस। इस घर में आपका स्वागत है, ठीक वैसे ही जैसे रजावत घराने में हर मेहमान का होता है। मगर भूलिए मत, मेहमान का। ये आपकी बहन का ससुराल है और इस घर में क्या होता है, क्यों होता है, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आप समझ रही है ना हमारी बात? राजमाता, हमारा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। अगर आपको जरा भी बुरा लगा हो तो हम दिल से माफी चाहते हैं। लेकिन गलती सिर्फ वीर या उस लड़की की ही नहीं है, गलती हमारी दीदी की भी है। इतनी इन नौकरों को छूट जो दे रखी है। ये नौकर जात जो होती है ना, ये डराने धमकाने से नहीं समझती, इन्हें दर्द देना पड़ता है। इसलिए तो हम आए हैं यहाँ पर। अब आप सब हम पर छोड़ दीजिए। दीदी की जगह अब हम उनके नए संधि का स्वागत करेंगे। हम आते हैं। रुकिए, मेरा मतलब आप नीचे जा रहे हैं? कुमुद, वो समधी हैं इस घर के, तो हम खुद स्वागत करेंगे उनका। रानी साहब नीचे नहीं जाती हैं, उनके अपने नियम है, इसीलिए बस। नियम? यही तो कमी है दीदी में। ऐसे समय में घर को नियम से नहीं, दिल से चलाना चाहिए, है ना राजमाता? अब अगर घर के समधी की जगह नीचे है तो हम उनका स्वागत नीचे जाकर करेंगे। और ऐसा स्वागत करेंगे उस नौकरानी और उसके नौकर बाप का कि वो दोनों कभी भी अपनी औकात नहीं भूलेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि नौकरों की जगह मालिक की जूतियों के नीचे ही होती है।